दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक सक्सेना, फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। इस ऑनलाइन संस्था में हम आपको पुस्तक लिखने, प्रकाशन और मार्केटिंग के विषय में बताते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की गाथा शौर्य, वीरता से भरी हुई है। लोग कहते हैं 7-5 दंडी और एक बुंदेलखंडी। बड़ी कठिन जीविका के समय ये लोग अपना जीवन बिताते हैं और अपने शौर्य में, जैसे आल्हा उदल, हरदौल, इन सब का छत्रसाल वर्णन होता है। और ये माना जाता है कि जब आल्हा गाते हैं तो वीर रस में है ये और बारिश होती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा ही है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी थी। और जैसे मैंने बताया, छत्रसाल, हरदौल, ये सब वीर हैं। आल्हा उदल के बारे में कहा जाता है, गढ़ महोबा के बड़े लड़ैया, गढ़ महोबा के बड़े लड़ैया, जिनको नाम बनौफर राय, एक के मारे दो मर जाए, तीजो मर जाए दहशत खाए। तो बुंदेलखंड की भाषा, बुंदेलखंड की संस्कृति, बुंदेलखंड की शौर्य गाथा में एक कवि उभरे थे जिनका नाम था देशराज पटेरिया। छतरपुर से एक रेलवे स्टेशन, मतलब रेडियो स्टेशन भी है, जो बुंदेलखंडी संस्कृति को प्रमोट करता है। और छतरपुर वो जगह है जो छत्रसाल के नाम पर छतरपुर है। उन्होंने एक गीत गाया था, मो दद्दा ने बाई की न मानी, हमें बहू दे दई सयानी। दद्दा ने बाई की न मानी, दद्दा माने पिताजी और बाई माने माँ। दद्दा ने बाई की न मानी, हमें बहू दे दई सयानी। जब उनकी शादी हो जाती है और एक बार उनकी पत्नी खो जाती है तो बुंदेलखंड में बोलते हीरा गई। और उस पर देशराज पटेरिया का गाया ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ। मोरी बहू हिरानी है, ए भैया मिले बताए दैयो। मोरी बहू हिरानी है, ए भैया मिले बताए दैयो। जब भी कोई खो जाता है तो क्या करते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई, थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई, 25 रुपया में हुलिया कराई। थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई, 25 रुपया में हुलिया कराई। दाई आँख से कानी है भैया मिले बताए दैयो। मोरी बहू हिरानी है, ए भैया मिले बताए दैयो। थाने में हमने रिपोर्ट कराई, कानों पहने तिदानों पहने, सारों पहने तिदानों पैरे, कारे किनोर की दुतिया पहने, सारों पहने किनारों पहने, कारे किनोर की दुतिया पहने।
दाई टांग लंगड़ानी है भैया मिले बताए दैयो, मोरी बहू ही रानी है ए भैया मिले बताए दैयो, मोरी बहू ही रानी है ए भैया मिले बताए दैयो। झांसी ढूंढी ललितपुर ढूंढी। बुंदेलखंड में जो डिस्ट्रिक्ट हैं कुछ उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ मध्य प्रदेश के हैं, जैसे कि झांसी, ललितपुर, जालौन, और मध्य प्रदेश में सागर, छतरपुर, निवाड़ी। तो झांसी ढूंढी जबलपुर ढूंढी, झांसी ढूंढी ललितपुर ढूंढी, भोपाल ढूंढी जबलपुर ढूंढी, झांसी ढूंढी ललितपुर ढूंढी, भोपाल ढूंढी जबलपुर ढूंढी, सारी सागर छानी है भैया मिले बताए दैयो, मोरी बहू ही रानी है ए भैया मिले बताए दैयो, मोरी बहू ही रानी है ए भैया मिले बताए दैयो। अब तक मिली नहीं है। तो देशराज पटेरिया का ये गीत बुंदेलखंड की सौंधी सौंधी खुशबू लिए है। और देशराज पटेरिया एक बहुत ही नामचीन बुंदेलखंडी एंकर बोलना चाहिए। बुंदेलखंड के संस्कृति को बढ़ाने वाले, चुटकुले भी सुनाते थे और बहुत फेमस थे। उनका नाम हर बुंदेलखंडी जानता है। तो बुंदेलखंड की अगर झांसी की रानी की तारीफ़ की जाए तो बहुत कम होगा। और झांसी एक ऐसी रियासत थी जो अंग्रेज़ लोग हर हालत में लेना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उसके आगे झुकने को तैयार नहीं थी और उसने किलेबंदी कर दी थी, कोई अंदर आ ही नहीं सकता था। और ऐसी जगह तोप खाना था कि अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ऊंचाई पर है, आज भी जाके आप झांसी में तोपों यानी भीमशंकर के नाम से तोप है और भी तोपें हैं, तो उसको देख सकते हैं। अब जैसे कि पृथ्वीराज के सामने जयचंद थे, ऐसे ही लक्ष्मीबाई के भी कोई जयचंद निकले, मतलब उनके ही देवर थे जो गंगाधर राव के मरने के बाद सोच रहे थे हम राजा बनेंगे। तो उन्होंने चाबी दे दी और अंग्रेज की फौज अंदर आने लगी। अब रानी के पास और कोई चारा नहीं था। रानी घोड़ा लेके अपने दत्तक पुत्र को कमर में बांधकर इतनी ऊंचाई से घोड़े को लेके कूदी है, आज आप देखें आपको विश्वास नहीं होगा, इतनी जोर से कूदी। और उतर के कूद के रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि में, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइनें हैं। और कालपी में आई, उसके बाद रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर में अंग्रेज़ों ने वहाँ के राजा जो सिंधिया परिवार से हैं उन पर इतना दबाव डाल दिया कि रानी को वो सपोर्ट नहीं कर सके, रानी की फौज में अपनी फौज को नहीं मिला सके। ये उनको अभी भी मलाल है। और ये बात अभी रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कबूल की कि हाँ, अंग्रेज़ों के दबाव के कारण हम लक्ष्मीबाई की सुरक्षा नहीं दे पाए। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह
हमने सुनी कहानी थी। तो ये सब बुंदेलखंड की गाथाएं हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मामा माहिल, हरदौल, आलाउदल। आलाउदल राजा नहीं थे। तो आलाउदल के बारे में जानें और समझें कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से कोने हैं जहाँ पर ऐसे योद्धा थे जिनको कोई हरा नहीं पाया। बहुत से योद्धा थे, इनमें से एक थे आलाउदल। महोबा के राजा के दरबारी थे और पृथ्वीराज के ससुर जयचंद ने भी उनको इज्जत से नवाजा था। तो ये तो बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत लोगों ने इस बारे में लिखा है। मेरा उद्देश्य ये था कि हमारे बुंदेलखंड के प्रति आपकी रुचि जागृत हो, और वही मैंने कोशिश की है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आप अपनी किताब छपवाना चाहते हैं, इस पे कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसका नंबर है 8128693378 8128693378। और मेल है deepak18@yahoo.co.in, deepak18@yahoo.co.in। इधर मेल भी कर सकते हैं। अगर आप पुस्तक पब्लिश कराना चाहते हैं तो हमारा झांसी में पब्लिशिंग हाउस भी है, और उसमें हम आपकी पुस्तक, अगर आप लिखने में थोड़ा हिचकिचाते हैं लेकिन थीम रखते हैं तो आप थीम हमको देके हमसे अपने नाम पर पुस्तक प्रकाशित करवा सकते हैं। हम उसमें भी आपको फैसिलिटेट करते हैं, और हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को साहित्य सृजन में ले जाएं, क्योंकि साहित्य सृजन ऐसी चीज़ है, आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी पुस्तकें, आपकी ई बुक्स, आपकी फ्लिप बुक, ये सब दुनिया में रहेगी। मेरी अधिकतर पुस्तकें नोशन प्रेस में छपती हैं, और हमारा अपना पब्लिशिंग हाउस झांसी में है, वो भी छापता है। तो नमस्कार, जय श्री राम, और धन्यवाद। आज का एपिसोड बस इतना ही।